और भारतीय दंड संहिता की धारा 420/120B के अंतर्गत एक एफआईआर संख्या 4/22 दर्ज करवाएगी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि श्री संजीव कुमार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह 2.5 लाख में आगामी JOA का प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाएगा। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि दलाल संजय संजीव ने उसे विश्वास में लेते हुए बताया है कि उसने संभावी 185 में से 170 अंक प्राप्त कर 185 से 170 अंक प्राप्त कर JOIT 2021 की परीक्षा उत्तीर्ण की है। यह सूचना मिलने पर पुलिस दल ने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की वरिष्ठ सहायिका श्रीमती उमा आजाद के घर पर छापामारी की, जहां की शिकायतकर्ता को प्रश्न पत्र सौंपने के लिए ले जाया गया था। छापामारी के दौरान वहां से प्रश्न पत्र बरामद किए गए और 6 आरोपियों को उनके घरों में गिरफ्तार किया गया। ये तो 25 दिसंबर का जो प्रश्न पत्र था। उसके बाद के जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन में एग्जाम होने थे, जो अगले 25 दिसंबर के बाद जो और तिथियों की जो घोषणा थी, उसके तहत मैं कुछ जानकारियां आपको देना चाहता हूं। क्योंकि पैसे का आपको पता लग गया है। प्रश्न पत्रों के 3 सेट जूनियर ऑडिटर, इसकी अभी तिथि एग्जाम की घोषित नहीं हुई थी। ये प्रश्न पत्र भी उनके घर से मिला। कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका एग्जाम नए साल की 1 जनवरी 2023 को होना था। ये प्रश्न पत्र भी लीक हो चुका था, ये भी उसके घर से मिला। JOA-IT, ये भी उसके घर से मिला। 6,40,000 रुपया उनके घर से मिला। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारी थे, जो भी था, वो सब शंका के दायरे में आ गए। और ये जो धंधा था पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से शुरू हुआ, उसको विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। सभी सूत्रों से पता किया गया तो कहा गया कि कई ऐसे जिनके रिजल्ट निकल चुके हैं वो लोग भी चयनित हो गए। हमारी सरकार ने फैसला किया, गंभीर बात है, और इस दृष्टिकोण से हमने एक SIT का गठन किया जो पूरी छानबीन कर रही है। उसके बाद जब विश्वास ना रहे किसी संस्था पर, हमने फैसला किया कि जो भी सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भविष्य के जो पेपर लीक हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, वो इस स्थिति में तो नहीं हो सकते जहां कर्मचारी सम्मिलित हो। उस दृष्टिकोण हमने पिछले कल फैसला किया कि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो भविष्य में जो भी अभी परीक्षाएं ली जानी थी या ली जानी है, उनको परीक्षाओं को तो आगे पोस्टपोन किया गया, लेकिन चयन कर्मचारी द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उस बोर्ड को हमने सस्पेंड कर दिया गया है और उन सबको SIT के दायरे में लाकर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। और जो आगे की परीक्षाएं होंगी, हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट तरीके से हिमाचल के 14 लाख युवा है,
जो अपने मन में एक सरकारी नौकरी का सपना सुजोए रखते हैं, हमेशा सोचते हैं कि पढ़ लिख कर हमें सरकारी रोजगार मिलेगा। गरीब माँ बाप का भी एक सपना होता है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी लग जाए, अपने बच्चे को कड़ी मेहनत से वो पढ़ाता है। हमारी सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है, आने वाले समय में पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो, कोई भाई भतीजावार ना हो, मेरिट को इग्नोर नहीं किया जाए, कोई रिश्तेदारी ना देखी जाए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। अयोग्य उम्मीदवार चुने जा रहे थे, पेपर खरीदे जा रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। उदाहरण एक सामने आया, पुलिस भर्ती पेपर हुआ, मामला पता लगा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक हो चुका है। उससे पहले भी एक मामला सामने आया, विधानसभा के पटल पर हमारे सदस्यों ने आवाज उठाई कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर आंखें मूंद ली है उस सरकार ने, तो ये हिमाचल की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल के लाखों युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इस धोखे का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। 14 लाख युवा जो सरकार से आशा लगाए बैठे थे, उस आशा के अनुरूप उन्होंने कार्य नहीं किया है। इसलिए हमने फैसला किया है कि अगले 60 दिनों में पूरे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी और जो हम जो एग्जाम करवाएंगे वो पूरे पारदर्शिता तरीके से आगे लाएंगे। और जो भी पेपर लीक करने वाले सम्मिलित होंगे उनके तहत एक्ट में हम प्रोविजन देख रहे हैं कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे लिया जा सकता है, उस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं कि जो सरकार पिछली थी उस सरकार की भी गलतियां हैं। हम सारी जानकारी अभी और एकत्रित कर रही है, कुछ और सनसनीखेज जानकारियां हम आने वाले वक्त में आपके सामने लाएंगे। लेकिन सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को पिछले कल हमने बैठक की, अधिकारी महोदयों से, विधायक नेताओं से हमने पूछा और एक नीतिगत फैसला किया गया कि इसकी वर्किंग को पारदर्शिता लाना पड़ेगा। होता क्या है, इन संस्थानों में जो व्यक्ति पीएन लग जाता है वो यहीं प्रमोशन लेगा, यहीं से रिटायर होगा, यहीं से प्रमोशन लेगा, यहीं से रिटायर होगा। वो 35 साल तक एक ही संस्थान में लगा रहेगा। और जो 35 साल में एक संस्थान में लगा रहेगा, जो ये महिला पकड़ी गई है, इसके बेटे ने टॉप किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी उनकी आंखें नहीं खुली। हमने फैसला लिया कि इस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को, उनके सभी अधिकारियों को जो सरकारी है उनको हम शिमला बुला दिया, बाकियों को सबको सस्पेंड कर दिया। और हम आगे ये फैसला कर रहे हैं कि अगली जो चयन प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी और 60 दिन के अंदर जो इंटरव्यू कैंसिल हुए हैं उनको द्वारा से किस एजेंसी के द्वारा शुरू किया जाएगा उसका फैसला आने वाले वक्त में आपको बता दिया जाएगा। जिन भी युवा साथियों ने हिमाचल प्रदेश में रिटन एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, मेहनत करके रिटन एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, हम वो भी देखेंगे कि कहीं वहां भी कोई पेपर लीक की वारदात तो नहीं हुई है। अगर पेपर लीक की कोई वारदात नहीं होगी तो उनके डॉक्यूमेंटेशन वाला जो इंटरव्यू है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में हम हिमाचल के युवाओं को यह विश्वास देना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से एक पारदर्शी, नैतिक से भरपूर ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाएंगे और अगली भर्तियां भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे। जितने भी सरकारी रोजगार है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, कोई सवाल पूछना चाहता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जहां की शिकायत आई है उस पर कार्रवाई की गई है।
भ्रष्टाचार के जो भी मामले आएंगे, कांग्रेस पार्टी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है, सब पर कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो आपने खास 60 दिन की बात की, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं वो थोड़ा सा परेशान जरूर है कि हमारा रिजल्ट नहीं कर पाएगा। 60 डेज के अंदर आप इसको रिजल्ट आएगा उनका, या फिर 60 डेज लेंगे पूरी जांच की? जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनका परीक्षा परिणाम तो डॉक्यूमेंटेशंस पर है। किस प्रकार संस्था सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड लेगा, किस तरीके से लेगा, या पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा, वो मॉडलिटीज तय की जा रही है। मेरा यह मानना है कि 25-30 दिन में हम सारी मॉडलिटीज तय कर